उसको चेक कैसे करते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि अगेन अगर मैं फिलोसफिकल तरीके से पढ़ाता तो बहुत आसान है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर जो मैंने रूल चेक किए हैं, जो मैंने रूल ऑब्जर्व किए हैं, तो मैं आपको थ्रू कुंडली दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्लेन कोई फिलोसफिकल तरीका पढ़ा दिया, बट उसको अप्लाई करने का या उसको क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कुंडलियों पे उसको वो प्रॉमिस वो कैसे देखते हैं, है ना। तो वो प्रॉमिस कुंडली पे देखना सीखोगे आप, वो योग देखना सीखोगे, और उसके बाद फिर जो है आप उसका जो, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया, अगर आपको फर्स्ट रूट कॉज समझ में आ गया तो फिर चीज़ें आसान है। मगर आपको रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो फिर थोड़ा मुश्किल है। फिर आपको लगेगा कि मतलब फिर उसमें जिसे बोलते हैं ना कि हिट एंड ट्रायल वाली बात है। बट अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम दिख रही है और उसका कारण जो है वो ये है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुंडली में हम वो देखेंगे कि कैसे उसको, उस प्रॉमिस को और योग को कैसे हम देखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कितने तरह के कार्मिक ऋण है और उन ऋणों को कैसे आप कुंडली में चेक करोगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें तो मेन 3 तरह के ऋण हैं वैदिक ज्योतिष में। देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण, 3 तरह के ऋण हैं और हम ये तीनों देखना सीखेंगे, ठीक है। और इसमें एक और रिसर्च भी है जो मैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें हो सकता है मुझे टाइम लगे, 6 महीने 1 साल मुझे टाइम लगे। तो इसमें और हम ये भी देख सकते हैं कि जब अभी मैं इसका परिहार बताऊंगा ना 1 घंटे बाद, जब हम सारी कुंडलियाँ देख लेंगे तब मैं वो बताऊंगा चीज़ वो क्या है जिसके पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और देवऋण लगता क्यों है, क्योंकि वो जो रिसर्च है वो क्यों पे ज़्यादा है। देवऋण हमें देख तो लेंगे मगर वो लगता क्यों है उस पे मेरी रिसर्च है। ऐसे ही जिसे बोलते हैं पितृ ऋण, ये फिर भी थोड़ा आसान है, गुरु ऋण भी आसान है, बट देव ऋण जो है वो कैसे लगता है, वो कितना बड़ा उसका क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो जो रीज़न है ना, रीजनिंग, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और जब हम अभी यहाँ सारी कुंडली देख लेंगे तो जब हम परिहार वाला सेक्शन देखेंगे तो उसमें मुझे आप याद दिलाना, तो मैं वो बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रिसर्च आई एम वर्किंग ऑन। तो वो जो क्यों है ना, हम उस पर बात मैं बताऊंगा कि मैं कर रहा हूँ। तो उस पर अगर मुझे लगा कि हाँ अपने पास सब्सटेंशियल अब काम करने लायक चीज़ें हैं, प्रूफ है, तो हम आगे उसको कभी फ्यूचर में एज अ वेबिनार या कभी कोई लगा 2 या 3-4 क्लास का अगर हमें लगा तो फ्यूचर में कर लेंगे। बट अभी फॉर द टाइम बिंग वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जानो कि जब हम ऋण देख रहे हैं तो ऋण देखने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। अगर हम ऋणों की बात कर रहे हैं, देव ऋण पितृ ऋण की बात कर रहे हैं, हम गुरु ऋण की हम बात करें, तो उसको उसकी शुरुआत कैसे देखें। तो एज सच कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है, सब रैंडम है। बट उस रैंडम में भी मैंने जो जिस तरीके से तुम्हें दिखाऊंगा, आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ पहले पकड़ना सीखना, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको जो इजी लगे पहले उसे याद कर लेना, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो वो आपको अप्लाई कर